जी वेलकम बैक। खुशामदीद एक दफ़ा फिर हमारे साथ शाकिर अली साहब हैं और बड़ी मेरे लिए मुझे तो आज इतना मज़ा आ रहा है और वो जो एक फ़ील है इस शो की आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट। आप लोगों को भी बहुत मुख्तलिफ लग रहा होगा क्योंकि ज़ाहिर है जब आप ऐसी शख्सियात की ऐसी हस्तियों की बात करें जिनका डायरेक्ट अपने रब से ताल्लुक़ होता है और जिनका मकसद ही इस दुनिया में अमन सलामती मोहब्बत प्यार भाईचारा और इंसानियत का दर्स देना होता है, जो बस जब भी उनकी ज़ुबान बोलती है तो बस ये बोलती है कि प्यार बांटो मोहब्बत बांटो एक दूसरे के अंदर। मेरा ख्याल है जब उनका जिक्र हो तो हर तरफ मोहब्बत फैल जाती है और आज का शो ही मोहब्बत के नाम। सर आपका बहुत गहरा ताल्लुक मियाँ मोहम्मद बख्श साहब के साथ, उनका कलाम आपने जब पढ़ा बहुत बहुत पढ़ा और जो हक अदा करने वाली बात होती है ना वो आपने हक अदा किया माशाल्लाह। मुझे कोशिश बिस्मिल्लाह मैं अपने मुंह से क्या अर्ज़ करूं कि उस कलाम की बरकत से मैं सांस लेता हूं। क्या बात है। मुझ पे ऐसा कर्म किया है शहनशाह दमड़ी वाले सरकार पीर शाह गाजी शहनशाह ने और हज़रत मियाँ मोहम्मद साहब सरकार ने कि मैं लाहौर में बैठ करके मैंने जब इसको भैरवी में इसकी धुन सही मुरतब की, सही ये पोठोहार में पहाड़ी में पढ़ा जाता है सही आज भी। राइट। अब मैंने इसको जब पढ़ा तो मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे मरहूम आलम लोहार साहब ने और इनायत हुसैन भट्टी साहब ने भी कहा कि ये तुम्हारा हिस्सा है। क्या बात है। क्या उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा हिस्सा है। असल में ये होगा कि मैंने कहा कि ये इतना बड़ा कलाम जो है इसके साथ जो इंस्ट्रूमेंट थे वो मैंने छुड़वा के सिर्फ सारंगी फ्लूट सही और संतूर ठीक ये रखा। और पहली मरतबा मैंने 1965 में आल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस में जब मैंने पढ़ा तो मेरे पास हाथ में सुरमंडल था। अच्छा जी। तो असल में ये था, मैं चाहता था कि जो सरकार का लिखा हुआ है जो पैगाम है वो लोगों तक पहुँचे। बिल्कुल सही बिल्कुल क्योंकि सही। ऐसा हज़रत मियाँ मोहम्मद साहब सरकार ने लिखा है कि मैं बयान नहीं कर सकता, मगर सरकार बाबा वारिस शाह के बारे में तो सरकार ने भी लिखा ना क्या बात कि वारिस शाह सुखंदा वारिस, क्या बात निंदे कौन उन्होंने। बिल्कुल सही। चूँकि वो खुद भी अजीम लोग थे बिल्कुल तो उनको हर अजमत जो बड़ा होता है उनको समझने वाले भी अजीम होते हैं। वाले भी अजीम होते हैं। तो हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का कलाम जो है वो पढ़ते पढ़ते मुझे हमारे रेडियो पे एक बहुत बड़ी आवाज़ थी, बहुत बड़ी शख्सियत थी, चाचा निज़ामुद्दीन। अच्छा मिर्ज़ा सुल्तान बेग उनका नाम था। सही। और रेडियो के बहुत सीनियर तरीन प्रेजेंटर में से थे। ठीक। तो वो जब पढ़ते थे ना तो वो कहते थे अब तो इसको शौकत मलूक कहा करो। अच्छा शौकत मलूक कहा करो। बिल्कुल सही। जिस मोहब्बत से ये मियाँ मोहम्मद साहब का कलाम पढ़ता है हाँ। तो मैं जाता हूँ जी खड़ी शरीफ अच्छा सलाम करने के लिए, तो वहाँ से अपनी झोली भर के ले आता हूँ। क्या बात है। क्या तो बात। इसी तरह जब जंडियाला शेर खां जाता हूँ तो सरकार के दरबार पे हाज़िरी ये कुदरत से मांगा था। एक दफ़ा मैंने अर्ज़ किया था, शायद आपको बताया नहीं, कि मैंने कुछ जब सोचा कि मैं कलाम इकबाल पढ़ूँ तो मैं दुआ करता था या अल्लाह मुझे कलाम इकबाल पढ़ने की तौफीक दे, सही मेरे हिस्से में ये भी आना चाहिए। तो मैं दरबार जाके हज़रत अल्लामा साहब के खड़ा होकर फातिहा खानी करनी और दुआ करनी, सही। एक उनके लिए और एक गालिब के लिए कि मैं किसी तरीके से गालिब बहुत और बड़ी अल्लामा साहब को पढ़ूं। अब ये होता है कि मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब देखा एक तांगे पे बैठा हुआ हूँ और आगे तुर्की टोपी पहने हज़रत अल्लामा इकबाल तशरीफ़ फरमा हैं और मैं तांगे के पीछे बैठा हूँ। क्या बात है। हम वहाँ टकसाली से इधर घूम के हम भाटी गेट में आते हैं। अच्छा भाटी चौक में उतरते हैं तांगे से, अल्लामा साहब तो एक दुकान है पुरानी किताबों की, बहुत बड़ी दुकान है। ठीक है। तो मैं नीचे उतरता हूँ तो अल्लामा साहब जाते हैं तो वो जो शॉपकीपर है उसने धोती बांधी हुई है और फतुई पहनी हुई है, फतुई जो ऊपर बिल्कुल सही कमीज नहीं होती। ठीक है। तो वो बिस्मिल्लाह करके अल्लामा साहब को मिलते हैं तो अल्लामा साहब मेरा तारुफ करवाते हैं। अच्छा इधर मिले, ये शौकत अली है, बच्चा है, ये बड़ा अच्छा गाता है और ये और वो जो दुकानदार है जब मैंने गौर से देखा तो वो उस्ताद दामन है। अच्छा 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 अच्छा। तो मैंने कहा मेरी अल्लाह ताला ने आरजू सुन ली। तो उसके बाद टीवी पे जनाब कलाम इकबाल ही कलाम इकबाल कलाम इकबाल ही खुदी का सिर ने हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह यहाँ से शुरू करता हूँ,
फिर मियाँ शहरयार ने और मौसीकार खलील अहमद मरहूम, सही। इतनी इतनी अच्छी कंपोजिशन बनाई उन्होंने क्या कि बात मेरे हिस्से में वो भी वो आया। देखें, वो आपने झोली मांगे जो भर के तो मियाँ मांगी। मोहम्मद साहब के एक बेगम फजल मलिक थी। अच्छा। बेगम फजल मलिक जब तशरीफ़ लाई तो यकूब नासिक हमारे एक प्रोड्यूसर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो बेगम साहिबा को व्हील चेयर पर लाए। सही। सॉरी। तो जब मैंने मियाँ मोहम्मद साहब का कलाम पढ़ा उसके बाद नेशनल सेंटर में आपा किश्वर थी ठीक। स्टेशन डायरेक्टर, तो हम लोग उनको व्हील चेयर पे ऊपर लेके गए तो फैज़ साहब को बुलाया, तो फैज़ साहब ने मेरी दस्तारबंदी की। वाह। फैज़ साहब ने मेरी दस्तारबंदी की और उस खातून ने, वो जो बेगम फजल मलिक थी जी। जिनका जिक्र है सैफुल मुलूक में, जो जिन्होंने हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब सरकार की गोद में, अच्छा। हाँ जी, नसीब हुई। उन्होंने कहा, मुझे याद है, उन्होंने कहा कि मियाँ मोहम्मद साहब ने लिखा तो शौकत अली ने पढ़ा। बढ़िया। क्या बात है, क्या बात। इससे बड़ा कमेंट्स मुझे दुनिया में नहीं मिला जी। और वो एक ऐसी निस्बत उनकी कि जो आपके लिए बहुत अहमियत रखती है। बहुत अहमियत। और जब मुझे इस बात का मज़ा आया जब उन्होंने सारी दुनिया के सामने फैज़ साहब को कहा, फैज़ मैन बड़ी खुशी होती है कि तेन लिखना पढ़ना आ गया। अच्छा, मतलब वो उस इतने बड़े लेवल के लोग इतने थे। बड़े लेवल की हाँ खातून, जी। और उन्होंने आपके बारे में ये कमेंट्स तो दिए। आई मेरे थिंक इट लिए वाज तो- ह्यूज। बहुत बड़ी बात है। इस वक्त हमारे साथ एक कॉल है मिसेस तारिक की, इस्लामाबाद से। अपनी एक सहेली को भी शामिल करते हैं शो में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मिसेस तारिक, क्या कहेंगी? आज हम सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर शो कर रहे हैं और उनके हवाले से बात कर रहे हैं, और हमारे साथ शौकत अली साहब मौजूद हैं जो उनका खूबसूरत लिखा हुआ कलाम जो है वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। क्या कहेंगी? जी, सबसे पहले मैं इन्हें सलाम करती हूँ शौकत साहब को। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा, जरा आवाज़, हेलो। वॉल्यूम थोड़ा ऊंचा हेलो। बोलिएगा। जी, आपको सलाम कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैं आपके दोस्त गुल मुनव्वर साहब मलकवाल से। अच्छा, बिस्मिल्लाह। हाँ जी, मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा। किन- किन की बेटी बोल रही हैं? किसी की बेटी बोल रही हैं, मगर क्या किन की बात कर रही हैं आप? गुल मुनव्वर साहब मेरे वालिद थे। गुल मोहम्मद साहब। बिस्मिल्लाह गुल बिस्मिल्लाह। मुनव्वर साहब। अच्छा, गुल मुनव्वर साहब, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ी खुशी हुई है, अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अंकल। जब भी हम आपको देखते हैं तो हमें अपने वालिद साहब याद आ जाते हैं कि आप उनके क्लास फेलो हैं। अच्छा, सही। अल्लाह ताला तो- तुहानू सलामत रखे। मेरी बहुत सी दुआएं हैं कि कामयाबियाँ आपके कदम चूमें। बड़ी मोहब्बत। बहुत तो शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपकी आवाज़ और आपका स्टाइल बैठने का सेम हमारे वाले साहब के जैसा है। अच्छा, बस आपको देख के उनको अपने वालिद साहब की याद आ मैं दुआ गो हूँ जी, चलें, बहुत अल्लाह शुक्रिया। ताला तुहानू सलामत रखे। बहुत शुक्रिया मिसेस तारिक, आपको देख के उनको अपने वालिद साहब की याद आ गई। आपके कोई क्लास फेलो हैं? जी मेरे जिनकी- क्लास फेलो जी थे, हम मलकवाल में पढ़ते थे। हाँ जी, अच्छा अच्छा। तो वो एमडी उसका- हाई स्कूल मलकवाल में पढ़ा। अच्छा सर, आपके हवाले से मैं जब थोड़ी सी रिसर्च कर रही थी तो मैंने जाना, आप खैर आपको ना जानते हुए भी मुझे आपके बारे में मैं बहुत जानती हूँ। बहुत कुछ ना जाने, कुछ शख्सियत होती है ना जो जिनको देख के मोहब्बत। पता चल जाता है कि उनका जिस तरह अंदर क्या है। एक इंसान होता है ना जी, वो अल्लाह वास्ते दा प्यार होता है। हाँ, वो लंघ अल्लाह- जाता है कोलों, वो अल्लाह कुछ वास्ते कुछ दा लोगों प्यार। नाल अल्लाह वास्ते दा वैर भी होता हाँ, है। अल्लाह वास्ते दा वैर भी होता है जी। बिल्कुल ऐਵੇਂ ऐसे। ना को पसंद नहीं होता, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अल्लाह जिनसे, वास्ते दा प्यार बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइए, एक ज़माना था जब आपने बड़ी कोशिश की, एक ये वाक़या आप ही ने सुनाया था कि जब आप थिएटर पे या किसी जगह स्टेज के ऊपर परफॉर्म करने के लिए जा रहे थे और आपको आपकी ड्रेसिंग की वजह से जाने नहीं दिया गया स्टेज के ऊपर, और उस दिन आपने फैसला किया, क्योंकि उन प्रॉबली उन जो भी वो लोग थे, मुझे सही तरह वाकया मैं सुन नहीं पाई, समझ नहीं पाई, उनके कहने का मकसद था कि जो तुम्हारा हुलिया है ना, ये नहीं है कि तुम जाके स्टेज पे परफॉर्म कर सको। आपने बड़ी ख़ास बात याद करवा दी। होता यूँ था कि यहाँ हमारे एक मेहरबान थे, सो ही वॉज डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, तो वहाँ पे मैं चला गया उनको मिलने के लिए। वहाँ मुनीर नियाज़ी साहब भी तशरीफ़ ले आए। अब मुनीर नियाज़ी साहब और मैं बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा भाई आज तो शाम मेरे साथ आप खाना खाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है जनाब। तो सेक्रेटरीट से वो फारग हुए तो हमें जिम खाना ले गए ठीक। क्लब में।
वहाँ जब वो अंदर गए हैं तो वहाँ जो इंतज़ामिया थी उन्होंने कहा जी ये जो दो शख्स हैं, एक ने शलवार कमीज़ पहनी हुई है, दूसरे ने पजामा कुर्ता पहना हुआ है, अच्छा, सो दे आर नॉट प्रॉपर्ली ड्रेस्ड अप, ओके, तो ये बाहर ही रहेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा है भाई एक मुनीर न्याजी साहब हैं सही, और एक शौकत अली है, बिल्कुल सही, तो आप प्लीज़ उनको अलाउ करें। हाँ, हाँ। उन्होंने कहा नो वे। ठीक है, तो हमें कोई 1.5 घंटा बाहर खड़ा रखा, बाहर खड़ा रखा। ओए होए, उसके बाद उन्होंने एक कमरा लिया, कमरा लेके उन्होंने जनाब हमें बाहर से ही कमरे में चाय मंगवाई, खाना मंगवाया, रात को बैठे, हारमोनियम मंगवाया, सही। गाना हुआ, ये हुआ जो, मगर हमें अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि हमारा लिबास जो था वो उनको अच्छा नहीं लगता था। यार लाहौर होवे हाँ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੈਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ बिल्कुल सही। ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ नहीं भूलतियाँ मैंने। और वो दिन था कि बस। जिस वक्त आपने फिर मैंने कहा अब शलवार कमीज़ ही पहनी है, अल्लाह जन्नत नसीब करे। रुश्दी साहब मुझे कहते थे, उन्होंने एक स्टेज पे कहा था वहाँ कराची में, हम लोग प्रोग्राम करने के लिए गए, उन्होंने कहा ये पहला शख्स है शौकत अली गाने वालों में जिसने शलवार कमीज़ टीवी पे बहुत ज़्यादा शुरू करवाया सही, गाने वालों में, बिल्कुल बिल्कुल, वरना ट्राउज़र पहनते थे, पहन सूट के। सूट भी मैंने पहना है, सही। BBC लंदन गया हूँ, वहाँ मैंने सूट पहन के कहते हैं पंजाबी ना की। जैसा देश वैसा भेष। हाँ, वो मगर आप अपने मुल्क में रह के, और वही वही तो बात था, मैं ये सुन रही थी कि वो दिन और आज का दिन आपने कहा हूं तो मैं पंजाबी पहनांगा तो पंजाबी गावांगा, हाँ जी। और अल्लाह की ज़ात ने देखें आपको उसी में बड़ा जो है वो कर्म हुआ, बरकत बड़ा और कर्म रहमत। हो गया, बड़ा कर्म हो गया कि दुनिया के जिस खिते में भी पंजाबी है उसको पता है। जब मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था सही, तो मैं बता नहीं सकता कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे पाकिस्तानी हैं और सही। बोलने वाले हैं मेरी और पंजाबी ये मेरे ख्याल है पाकिस्तानी हो या ना हो, जहाँ जहाँ पंजाबी, इवन इंडिया में बहुत सारे लोग बहुत पंजाबी ज़्यादा। समझते मैं वहाँ से कर्ज करता हूँ कि मुझे हमारे जो सर्जन हैं जवाद साहब, सही, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, और ये जो PIC का अदारा है इसको आबाद रखे, सही, आमीन। और जहाँ पे हार्ट का प्रॉब्लम होते हैं जी लोगों, जी, मुझे उन्होंने बड़ा VIP ट्रीटमेंट दिया और बड़ा खुश रखा। और बड़ा ये मेरा वो हो रहा था तो एक डॉक्टर साहब ने कहना कि डॉक्टर साहब इस वोकल कार्ड का ध्यान रखा है शौकत अली दा, और कुछ हो ना हो वोकल कॉर्ड नहीं जाना चाहिए। वो भावे मर जाए कोई परवाह नहीं, ये वोकल कार्ड बचा के रखना आसा, इनको सैफ मलूक छोड़ना है। मेरे ख्याल है ये भी उनकी मोहब्बत का एक अंदाज है, और ये मोहब्बतें जो होती हैं ना इंसान की ज़िंदगी में, ये मोहब्बतें ही होती हैं जो आप कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। और लोगों की दुआएं यहाँ पे इन्हीं इसी गुफ्तगू और इतनी प्यारी प्यारी बातों के साथ रुकना है हमें ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम हम वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह के कलाम ही से करेंगे। ब्रेक के लिए रुकते हैं जी।